ओके, तो आज सही में कितने जन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए यहाँ पर है? कोई है ऐसा, या कोई है कि मैं चर्च में जाएगा तो मुझे आशीष मिलेगा, मेरा दुख चले जाएगा, ऐसा रहेगा? हो सकता है कि चर्च में आने से आपको खुशी मिले या ना मिले, पर हमें कलीसिया में इसीलिए आना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, एक साथ मिलकर हम क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन सीख सके। परमेश्वर का योजना कलीसिया के लिए यही है। आमीन। सो अभी हम क्या करेंगे, आज कौन सा दिन है? आज संडे है, तो पर पूरे दुनिया भर लोग कुछ तो एक मना रहे, उसको क्या बोलते हैं? पाम संडे। सो आज हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि पाम संडे होता क्या है और क्या ये मनाना अच्छा है, मनाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे या ऐसा कुछ। तो आज हम देखेंगे। तो हम खोलेंगे मैथ्यू की पुस्तक, मत्ती की सुसमाचार 21वां अध्याय। मत्ती की सुसमाचार 21वां अध्याय से पहला वचन से 11वां वचन तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई हिंदी में पढ़ेगा? ग्यारह। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेथफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत में भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गदही और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलीली के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु। ओके, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और एक बार हो सके तो हम घुटने में आ सके, और हमारे बीच में ब्रदर कुमार है, वो इस वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम इसे ध्यान करने वाले हैं। राजा होकर प्रवेश कर रहा है, नम्र राजा के बारे में हम जानने वाले हैं। ये नम्र राजा आप हमें सिखाना है हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा। आपने जैसे प्रवेश किया वैसे ही इस वचन के द्वारा आज आप हमारे जीवन में प्रवेश करना है, ताकि वचन हमारे जीवन में फलदायक हो, बैठे हुए हर एक लोग के जीवन में कार्य करें। थैंक यू जीसस। जो दास तेरा वचन को बांट रहा है उसको ध्यान से बढ़, तो वो नहीं तो वो बल्कि तू उसके द्वारा बात कर रहा है। उसे को लेकर सुनने वाले हर एक के कानों को खोल दे प्रभु, हर एक के हृदय को खोल दे प्रभु। प्रभु शारीरिक वृद्धि से नहीं प्रभु, बल्कि आत्मिक वृद्धि से बढ़ने के लिए मेरे हाथ में समर्पित कर। मान महिमा करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर कुमार। सो ठीक है, आज हम कुछ वचनों पर ध्यान देंगे। सो यहाँ पर किस किस को
पढ़ने और लिखने के लिए आता है हाथ उठा सके ताकि मैं जानूँ। पढ़ने और लिखने के लिए 1 2 3, ठीक है। सो जिसको आता है हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बाइबल जब चर्च में आते हैं हमें बाइबल लेके आना चाहिए। नहीं है तो फिर आप बोल सकते हो ताकि हम आपके लिए अरेंज कर सकें। और दूसरा बात क्या है, हमें क्या करना है, एक नोटपैड या एक पेन लेके आना है। ये क्यों लेके आना है, क्योंकि जो कुछ हम सीखते हैं हम क्या कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। और ये कोई कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट होने तो भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम सीखने आते हैं तो हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो सीखें और वो उसके अनुसार चलिए। हमें सिखाया भी गया और जो परमेश्वर के वचन को बहुत प्यार करता है वो ज़रूर ये चीज़ों को करता है, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसे चीज़ों को सीखेंगे, शायद तुम इसके पहले कभी सुने नहीं होगे, या बहुत सारे लोग पास्टर्स या जो भी है हम देखते हो इन सब के बारे में ज़्यादा टीच नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से इनकरेजिंग वाला टीच करके चले आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 21वां अध्याय में कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जेरूसलेम के उस नगर में जा रहे हैं। सो हम ये देखते हैं कि ये जो है ईस्टर संडे के पहला वाला जो रविवार है, रविवार, ठीक है। ये सैबथ डे नहीं होता है, सैबथ डे मतलब सैटरडे होता है, संडे जो होता है वो परमेश्वर का दिन होता है। तो ये ईस्टर जो संडे होता है उसके पहले वाला जो संडे क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे जेरूसलेम में, ठीक है। तो वह जाते टाइम, और ये जो पैसेज है हम 4 अलग अलग पुस्तक में देख सकते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये चारों पुस्तक में हम इसके बारे में देखते हैं। कुछ कुछ जो चारों गॉस्पल्स में कभी कभी कोई स्टोरीज होता है, किसी में नहीं होता है, पर ये वाला जो स्टोरी है वो चारों गॉस्पल्स में लिखा गया है, ठीक है। सो जब यीशु मसीह जाते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते पता है, अपने 2 चेलों को बोलते हैं, अपने 2 चेलों को क्या बोलते हैं कि तुम जाओ और तुम्हारे सामने वाले गांव में जाओ और उधर क्या करो, उधर एक गधा है और गधा के साथ क्या है, एक बच्चा है, उसे क्या करो तुम लेकर आओ। सेकंड 21 का सेकंड में हम देख सकते हैं, saying unto them, go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her, loose them and bring them unto me। यीशु मसीह क्या कर रहे, जाओ और तुम उसको क्या करो, लेकर आओ, ठीक है। हम आज कुछ सीखेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि ये जो है 4 पुस्तक में लिखा है। सो हम मत्ती में देख सकते हैं क्या लिखा है कि एक गधा और एक गधे का बच्चा, ठीक है। और बाकी जो भी गॉस्पल्स में हम देख सकते हैं सिर्फ गधा 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 लिखा है। तो सही में सिर्फ गधा ही था या गधा का बच्चा था। सो हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे पास्टर समझते हैं कि सिर्फ एक ही गधा था, एक गधा नहीं था, गधा और उसके साथ क्या था, गधे का बच्चा था। मैं भी पहले यही सोचता था, क्योंकि मेरे को भी कोई तो एक बार क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला सिर्फ एक ही गधा था, हमको तो बचपन से एक ही सिखाया था। पर जब हम परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करते, सही से पढ़ते नहीं हैं, तो हम जो सुना है या जो हमारे पास्टर ने सुनाया है उस पर हम भरोसा करते हैं, पर हम परमेश्वर के वचन पर हमें क्या करना है, पास्टर या किसी पे नहीं, हमें खुद ढूंढना है कि बाइबल क्या कहता है, ठीक है। तो हमें सही तरीके से हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, सारे इसमें ये स्टोरी लिखा है। तो हमें चारों को भी क्या करना चाहिए, सही तरह से पढ़ेंगे तो एक मत्ती जो लिखा है वो कुछ अलग बताता है, मार्क जो लिखा है वो कुछ एक्स्ट्रा बताता है, लूक क्या एक्स्ट्रा बताता है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सोचो कि ये चेयर यहाँ पर है, ठीक है, मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। सो अभी मेरे साइड से क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ना ये राइट साइड में दिख रहा है, पर तुम्हारे साइड से क्या दिख रहा है, ये दूसरे साइड में दिख रहा है, ठीक है। चीज़ तो एक ही है पर इसका नज़रिया क्या है, अलग अलग, चारों तरह से अलग अलग है। तो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये लोग क्या है, सब ने एक ही इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं। यीशु मसीह जैसे आ रहे हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, पर ये एक बात को बता रहा है, दूसरा एक बात को बता रहा है। सो ये जो मैथ्यू जो लिख रहा है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 2 है, एक गधा और एक गधे का बच्चा। समझ में आ रहा है, एक गधा और एक गधे का बच्चा। सो इसमें से हमें क्या सीख मिलता है कि कितने थे टोटल, 2 थे, एक गधा और एक गधे का बच्चा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम जाओ और क्या करो, लूज देम एंड ब्रिंग देम अनटू मी, ठीक है, लूज देम एंड ब्रिंग देम अनटू मी। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, अपने 2 चेलों को क्या बोलते हैं,
तुम सामने वाले गांव पे जाओ और क्या करके लेके आओ, वो जो गधा और गधे का बच्चा है उसको क्या करके आओ, मेरे पास लेके आ जाओ। दुनिया में ऐसे भी कोई कोई लोग हैं, ठीक है, तुम जब जाओगे, तुम काम पे जाते हो, सब लोग काम पे आते हो, बाहर जाते हो, मार्केट में आते हो, सो जो यीशु मसीह के विरुद्ध है और उनको जो थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है तो उसको क्या करते हैं, उसको यीशु मसीह के अगेंस्ट बोलते हैं। अरे यीशु मसीह वो क्या है, कोई ये सही में कोई क्या बोलते हैं पता है, यीशु मसीह क्या था, दारू बनाता है, जो वाइन जो जॉन चैप्टर 2 में पानी को दाक रस में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यीशु मसीह वो क्या भगवान है, वो तो दारू बनाता है। और कोई ये वचन को लेकर क्या बोलते हैं पता है, कौन, यीशु मसीह, अरे वो तो चोरी करता है, और वो अपने चेलों को क्या बोलता है, जाके गधा को चोरी करके लेके आना। तो आप जब दुनिया में जाओगे कोई यही वचन को लेकर क्या बोलेगा तुमको, अरे तुम्हारा यीशु मसीह जो चोरी करने के लिए बोलता है वो उसको तुम परमेश्वर समझते हो, कि ऐसे भी तुम्हारे को आके पूछ सकते हैं, तुम क्या जवाब दोगे? जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आप पढ़ेंगे नहीं, तो तुम सही में क्या बोलेगे, ऐसे लोगों को तुम जवाब नहीं दे सकते। तो आइए हम देखेंगे कि सही में यीशु मसीह ने उनको क्या चोरी करने के लिए बोला या क्या करने के लिए बोला। ठीक है, तीसरे में हम देखते हैं वचन में, एंड इफ एनी मैन से अनटू यू ये शैल से द लॉर्ड हैथ नीड ऑफ देम एंड स्ट्रेट अवे ही विल सेंड देम। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, समय को मत देखो। ठीक है, तो क्या है, वो क्या कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें पूछेगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोलना है कि परमेश्वर को, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, और वो क्या करेगा, तुरंत ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। सो परमेश्वर, यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बोला कि तुम क्या करो, चद्दर डालो और छुप के जाके क्या करो, वो गधे को ले। यीशु मसीह ने तुमको क्या चोरी करने के लिए नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम जाओ, सीधा जाओ, और जो कोई पूछेगा उसको बोलो कि परमेश्वर की ज़रूरत है, और वो तुरंत क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। आमीन। कितने जन सहमत है इन बातों पे, हालेलुया बोल सकते हैं। यीशु मसीह इस सारे चीज़ों का मालिक है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरे संसार का रचने वाला कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह सिर्फ केवल 2000 साल पहले ही नहीं आए थे। यीशु मसीह इस दुनिया के जब फाउंडेशन भी नहीं बनाया था तब से है। यीशु मसीह जब स्वर्ग भी नहीं बनाया था तभी से यीशु मसीह है। यीशु मसीह का कोई आरंभ नहीं है। सारे चीज़ क्या है, यीशु मसीह के। कोलोशियन के 1वें अध्याय के 16 वचन में, अगर कोई लिख रहा है तो नोट्स लिख सकते हैं। कोलोशियन के 1वें अध्याय के 16वें वचन में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। कोलोशियन 1:16। तो हम ज़्यादातर क्या करना चाहिए, बाइबल को पलट कर देखना चाहिए, क्योंकि मैं बोल के चले जाऊँगा तो मेरे पे विश्वास मत करो। सही में बाइबल में लिखा है कि तुमको खुद देखना है, ठीक है। For by him were all things created, there are in heaven, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. क्या है, सारे चीज जो इस दुनिया में, वो स्वर्ग में, धरती पर देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, सारा अधिकार और सारे चीज जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं, यीशु मसीह के बारे में। ये जो है हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में 13 वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। पूरा जब हम स्टार्ट से पढ़ेंगे तो ये किसके बारे में कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या है, पूरे स्टार्ट से है, और सारे चीज किसके द्वारा बनाया है, यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है, यीशु मसीह के लिए। एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। सभी चीज यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है, यीशु मसीह के लिए। आमीन। सो हम क्या देखते हैं कि सारे चीज किसका है, यीशु मसीह का है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वही अथॉरिटी, वही पावर से, वही हक से क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे जाओ और तुम क्या करो, उस गधा और गधे के बच्चे को क्या करो, लेकर आओ। फिर हम आगे और पढ़ेंगे। All this was done that it might be fulfilled, 4था वचन, Matthew 21:4। All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, behold the king cometh unto thee,
meek and sitting upon an ass and a cloth of the foal of an ass. यहाँ हम क्या देख सकते हैं, ये क्यों किया गया था, ध्यान से सुनो, ठीक है। हम पूरे न्यू टेस्टमेंट में जब भी यीशु मसीह का हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, कोई भी ट्रैवलिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई जाने के लिए पदार्थ यूज़ नहीं किया था, घोड़े पे या कोई चीज़ पर, ऊँट में हम देखते नहीं है कि यीशु मसीह किसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। पूरे यीशु मसीह के 3.5 साल के मिनिस्ट्री में यीशु मसीह क्या करते हैं, चल चल कर जाते हैं, सब जगह कैसे जाते हैं, चल चल कर जाते हैं। कैसे जाते हैं, जोर से बोलो, कैसे जाते हैं? 3.5 साल यीशु मसीह पूरे टाइम मिनिस्ट्री में क्या करते हैं, चल कर जाते हैं। पर अभी तो हमारे पास साइकिल है, गाड़ी है, सब कुछ है, ठीक है। यीशु मसीह क्या करते हैं, 3.5 साल हमेशा चल चल के जाते हैं। तो अभी यहाँ से जेरूसलेम जा रहे हैं, एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा या 10 किलोमीटर होगा। क्या इसके लिए परमेश्वर को एक ये चाहिए था क्या? परमेश्वर को इसके लिए ज़रूरत नहीं था, पर इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उसको लेके आओ, ताकि जो भविष्यवाणी जो पुराने ज़माने में एक 500-600 साल पहले यीशु मसीह के आने के पहले जो कहा गया था, वो क्या पूरा होना चाहिए। तभी क्या होगा, लोग विश्वास करेंगे, अरे यार इस यीशु मसीह के बारे में तो सही में पहले लिखा था यार। तो जब इसको असली प्रोफेसी बोलते हैं, जो जैसा लिखा है वो वैसा ही होता है। पर अभी सब फेक प्रोफेसी आते हैं। यहाँ पर मैं वीडियोस देखता हूँ तो बहुत हंसी आता है। यहाँ पर कोई तो भार्गव जाने के लिए, फिर कोई तो 100 जन में एक उठाते हैं, हाँ भार्गव, हाँ मैं जाने की कोशिश कर, अच्छा तो तुम्हारा देश का नाम ऐसा ऐसा बोलने तक वो बोलता है कनाडा। तो मतलब खुद से उसको प्रोफेसी नहीं करता है, वो सिर्फ तो मतलब क्या मरते हैं, ऐसे एक पानी में क्या करता है, एक आम के झाड़ पे क्या एक पत्थर मारेगा और कोई ना कोई आम गिर ही जाते हैं, तो वैसे करते हैं। ये इसको प्रोफेसी नहीं बोलते। प्रोफेसी क्या होता है, पुराने टाइम में प्रोफेसी जो होता है माइन्यूटली कि ये टाइम में ऐसा होगा, घोड़े में गधे में आएगा, वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे एग्जैक्टली लिखा रहता है और वो वैसे का वैसे ही पूरा होता है। तो यहाँ पर प्रोफेसी किया गया था जकारिया के पुस्तक में, जकारिया 9:9 में हम देख सकते हैं, ठीक है। हम बाद में खोल कर देखेंगे, पर जिसको नोट डाउन करना है लिख सकते हैं। तो जकारिया 9:9 वचन में हम देख सकते हैं कि इसके बारे में लिखा है, डॉटर ऑफ जायोन, क्या हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो है किंग आने वाला है और वो हम्बल है और वो तुम्हारे एक गधे के ऊपर क्या होगा, नम्र बनकर आएगा। सो हमारा मेन टॉपिक आज का यही है, द मीकनेस ऑफ क्राइस्ट। क्या है? द मीकनेस ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का नम्रता, ठीक है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में मेन थोड़ा फोकस करेंगे। नम्रता, हम्बलनेस मतलब क्या है, नम्रता मतलब क्या है। हम सोचते हैं कि अरे यार ये ज़मीन में बैठ के खा रहा है तो ये बहुत नम्र है, अरे यार ये पास्टर क्या कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे, तो ये क्या है, ये पास्टर नम्र है। अरे ये आदमी देखो यार इतना अमीर है पर वो चल के आ रहा है और गरीब कपड़ा पहन रहा है, ये नम्र है। अरे फटेला चीज़ पहन, नम्रता ये नहीं होता है कि तुम जूने कपड़े पहनो या तुम चल के आओ या तुम गरीब जैसे खाना खाओ, इससे नम्रता नहीं होता है। असली नम्रता क्या है वो आज हम देखेंगे। और असली नम्रता हम क्या देख सकते हैं, यीशु मसीह के ऊपर ही देख सकते हैं। हम देखते हैं बाइबल में मूसा जो है सबसे हम्बलेस्ट मैन था, पर वो यीशु मसीह से हम्बलेस्ट मैन नहीं था। वो सारे इंसानों में हो सकता है, पर ये यीशु मसीह सिर्फ इंसान नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। सो असली नम्रता क्या है वो हम देखेंगे। असली नम्रता वो होता है कि जब हम क्या नहीं करते, खुद के बारे में नहीं सोचते, पर हम दूसरों के बारे में ज़्यादा ख्याल करते हैं। ऐसा पर बहुत कम लोग हैं जो क्या करते है भी नहीं, उसमें भी कुछ पीछे एक अलग रीज़न हो सकता है कि हम क्यों प्यार करते हैं, क्या है वगैरह। पर यीशु मसीह जो इस, जैसे मैंने बोला, इस सारे दुनिया का रचने वाले, इस सारे दुनिया को बनाने वाले, उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने स्वर्ग छोड़कर क्या कर दिए, धरती पर आ गए। इसको क्या बोलते हैं, असली नम्रता। जो 100% है वो क्या हो गया, शून्य हो गया, 0।
जिसके पास सब कुछ है, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह क्या हो गए? इस कीचड़ में आए, धरती में आए। यीशु मसीह जो बनाए उन सारे लोगों के जीवन बचाने के लिए आए। इसे क्या कहते हैं? असली नम्रता। यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कंडीशनल नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, किसके लिए? आपके पापों के खातिर। यीशु मसीह को ज़रूरत ही नहीं है यार। यीशु मसीह ऐसे दुनिया को बनाए ना, कैसे बनाए? 7 दिन में सब कुछ। यीशु मसीह एक आवाज़ पर भी पूरा एक ही दिन में भी बना सकते थे। और यीशु मसीह जब पाप हो गया तो क्या करे? इसको नष्ट करके वो और एक दुनिया भी बना सकते थे, और 100 दुनिया भी बना सकते थे। सही है ना? क्यों नहीं बना सकते थे कि नहीं? पर यीशु मसीह ने तुमसे और मुझसे प्रेम किया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? आपके और मेरे प्यार के खातिर, आपके और मेरे प्यार के खातिर। क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जो दंड है मृत्यु, पाप का मृत्यु क्या है? मौत है। अगर तुम पाप करोगे तो तुमको दंड मिलेगा और तुम मारे जाओगे उसके लिए। सिर्फ आत्मिक और शारीरिक में ही नहीं, पर तुम नरक में भी मारे जाओगे आपके पाप के लिए। परमेश्वर इसीलिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए। हमारा जो शरीर का जो श्राप है वो तो है, हम सबको मरना ही है कैसे भी, वो उससे हम नहीं छुड़ सकते। पर परमेश्वर ने तुम्हारे अनंत काल का जो मृत्यु है, नरक, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। आपका जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जो टूट गया था, उसको वापस संबंध करने के लिए आए। इसे क्या कहते हैं? असली नम्रता। यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं है, पाप तुमने किया है, सज़ा तुमको मिलना चाहिए, तुमको मार मिलना चाहिए, तुम कोड़े खाने चाहिए, तुमको कांटे का मुकुट मिलना चाहिए, तुम लहू बहाना चाहिए, तुम्हें खीला ठोकना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए, तुम्हारे दाढ़ी को क्या करना चाहिए? खींचना चाहिए। पर असली नम्रता यीशु मसीह ने, जो इस सारे दुनिया का परमेश्वर है, उन्होंने सारे चीज़ों को छोड़कर आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसे कहते हैं असली नम्रता। सो हमें देखना है, हम दुनिया में देख सकते हैं सारे राजा कैसे होते हैं? अच्छे सोने का मुकुट डाल के घोड़े पर कूदते हैं, चलते हैं, सिपाही उनके सामने रहते हैं, वो क्या करते हैं? रॉयल रहते हैं। पर यीशु मसीह असली नम्रता, उन्होंने क्या किया? कोई बड़े से पैलेस में जन्म नहीं लिए, उन्होंने नॉर्मल से तबेले में, जहाँ पर गाय बकरी जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। इसे क्या कहते हैं? इसे नम्रता कहते हैं। आमीन। और हम आगे भी देख सकते हैं कि असली नम्रता हम यीशु मसीह से देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने इस पूरे दुनिया में किया, वो सारा चीज़ हमें यीशु मसीह को देखकर सीखना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा कि एक पोस्ट था, ठीक है, एक ये था, वो क्या कहते हैं पता है? कि हमें दाऊद के जैसे लड़ना चाहिए, जेरेमिया जैसे हमें रोना चाहिए, मूसा की तरह हम्बल होना चाहिए, हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होना चाहिए, हमें प्रार्थना इसकी तरह उसके तरह, मतलब पूरे बाइबल के अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में। और फिर लास्ट में लिखा है कि हमें प्रेम किसके बारे में करना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में करना, यीशु मसीह जैसा करना चाहिए। वो सारा गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सब कुछ यीशु मसीह से ही सीखना है, क्योंकि सारा जो कुछ लोगों ने किया वो अच्छा है, पर यीशु मसीह से कोई बढ़कर नहीं है। आमीन। हमें यीशु मसीह जैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें यीशु मसीह तरह नम्र होना चाहिए, हमें यीशु मसीह की तरह चलना चाहिए। यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन क्या करें? हम यीशु मसीह जैसा बने। हम यीशु मसीह जैसे तो बन नहीं सकते, हम परमेश्वर तो नहीं बन सकते। वो तो लूसीफर चाहता था कि हम अथॉरिटी, पर हमें हमारे जीवन में ऐसा चलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक पवित्र जीवन चाहिए। बी ए होली बिकॉज आई एम होली। हमें परमेश्वर यीशु मसीह जैसे हमें जीवन जीना चाहिए। ये असली नम्रता है यीशु मसीह का। आमीन। आगे हम और भी चीज़ों को देखेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जाओ और वो लेकर आओ। And the disciple went and did as Jesus commanded and brought the ass and the cord and put on them their clothes and set them thereon. So उन्होंने क्या किया? उन्होंने वैसे ही गए, जाकर लेकर आते। तो हम और भी बहुत सारे चीज़ों में हम पढ़ सकते हैं कि जब जाते हैं तो लेकर जाने थे, तभी सही में उनका जो ओनर है, उन्होंने पूछा कि क्यों उसको तुम लूज़ कर रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने वैसे ही जवाब दिया और क्या कर दिया? उन्होंने छोड़ दिया।
ठीक है। सो वो ओनर भी देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु के लिए है, और उसने क्या किया, बिना कुछ सवाल के छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो उन्होंने लेकर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चद्दर क्या डाला, अपना अपना क्या डाला, अपने वस्त्रों को, कपड़ों को, क्लॉक्स को, जो ऐसे लंबे लंबे कपड़े होते हैं, उन्होंने क्या किया, वो गधे के ऊपर डाला, और क्या किया, उसके ऊपर यीशु मसीह और लेकर जाते हैं, और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे, कि दोनों गधे के ऊपर बैठे, या बड़ा वाला गधा उसके ऊपर बैठे, या छोटे वाले गधे के ऊपर बैठे? कोई बता सकता है? किसी को पता है? गलत रहेगा तो चलेगा। गधे के। सिस्टर ने 100% राइट दिया है, तो आप हो सके तो ताली बजा सकते हैं सिस्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि तुम सालों से तुम क्रिश्चियन हो, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता है कि बहुत सारे जन हैं, पर तुम्हारे मुंह से ज़बान आवाज़ नहीं आया, और सही है गलत है पता नहीं, पर वो सिस्टर ने सही बोला। ठीक है, इनके लिए तो मुझको भी ज़्यादा पता नहीं था, पर जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, जॉन में शायद लिखा है, जॉन में हम देख सकते हैं 12वां अध्याय में उसके बारे में क्लियरली लिखा है कि एक बड़ा गधा और छोटा गधा है। तो जो छोटे गधे के ऊपर क्या किया है, अपना चद्दर कपड़ा डाला है, और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। ठीक है, तो ये सब नहीं जाने बिना भी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ठीक है, अगर यीशु मसीह तुमको ऊपर नहीं पूछेगा चलो मेरे को बताओ कि मैं कौन से गधे, तुम्हारा उधर इंटरव्यू नहीं होगा। पर तुम सच में यीशु मसीह को प्यार करोगे, तुम क्या करोगे, अरे यार मुझको जानना है, क्या करना है, तुम्हारे अंदर वो इच्छा होगा कि मुझको सही में क्या करना है, जानना है। यीशु मसीह तो ये क्या करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, अरे यार परमेश्वर इतना प्रेम कर सकते हैं, तो मुझको तो जानना है कि ये क्या क्या किया है यीशु मसीह ने। तो सारे चीज़ इसीलिए परमेश्वर, ये क्या बोलते हैं, बाइबल परमेश्वर का लव लेटर है। क्या है, प्रेम कथा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, देखो कैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, तो उन्होंने क्या लिखा, सबको लिख कर, और हम इतना आशीषित है कि हमको प्रिंट करके मिला है। हालेलुया। पर बहुत सारे जन मोबाइल यूज़ करते हैं, और ये वो गलत नहीं है टेक्नोलॉजी, पर हमें क्या करना है, परमेश्वर ने हमें स्पेशली बाइबल प्रिंट करके दिया है ताकि क्या करें, हम उस पर ध्यान कर सके। मोबाइल में हम बहुत कुछ करते हैं, तो मोबाइल को यूज़ नहीं, मोबाइल को हम परमेश्वर के अध्ययन के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि क्या करते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह वो गधे के, छोटे से गधे के ऊपर बैठते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। ठीक है, एंड द वेरी ग्रेट मल्टीट्यूड स्प्रेड देयर गारमेंट्स इन द वे, अदर कट डाउन द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रीज एंड स्टोवर्ड देम इन द वे। सो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुशी मना रहे, खुशी मना रहे। क्या खुशी मना रहे, परमेश्वर क्या, होसाना टू द सन ऑफ डेविड, और सब लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे, और वो बहुत खुशी की बात है, वो एक फेस्टिवल जैसे। और मैं सोचता हूँ कि हम भी कितना रहेगा, तो मैं तो बहुत चिल्लाता था, और पूरा जितना ताकत है उतना चिल्लाता था अगर मैं रहता तो, क्योंकि परमेश्वर आ रहे। और लोगों ने क्या किया, अपना कपड़ा बिछाया, फिर क्या किया, अपना सारे झाड़ को काट कर, उस टाइम लाल, वो क्या बोलते हैं, कारपेट नहीं है, जो अपन सेलिब्रिटी आते तो लगाते, पता है कारपेट, लाल कलर का चद्दर, तो तभी नहीं था, पर वो सिस्टम जैसे वो एक रॉयल्टी को दिखाते हैं कि एक अच्छा इसको, तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर को आदर दिया। और लोग ज़्यादातर ये टाइम में इसके बारे में बोलते ही है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे देखा वो गधा को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, सबको थू थू करता था, पर यीशु मसीह आकर उस पर बैठा तो क्या हो गया, गधे को भी सम्मान मिल गया। आज सुबह भी प्रीचिंग कर रहे थे, हमें गधा बनना चाहिए, हमें ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, वो बात सही है कि यीशु मसीह जब आए तभी क्या हो गया, उसको रेस्पेक्ट मिला, और यीशु मसीह उतर के गए, उसके बाद वो गधे का पता नहीं वो वापस वो किधर पड़ा रहेगा या किधर गटर के उधर पड़ा रहेगा, उसको उसके बाद वापस चद्दर और कपड़े का ये नहीं मिला, उसको जब तक इज्जत मिला जब तक परमेश्वर उसके साथ है। हमें भी वही क्या करना है, हमें भी परमेश्वर को क्या करना है, हमें हमारे जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में अंदर है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी यीशु मसीह को एक उस नम्र गधे के जैसे क्या करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। उसने नहीं बोला कि मैं जेरूसलेम नहीं जाऊंगा, मैं किसी और जाऊंगा, ऐसा नहीं। गधा क्या किया, जैसा चाहता था यीशु मसीह वैसे ही वो सीधे रास्ते पर गया।
हालेलुया। हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम नम्र होकर हमें उस गधे की तरह हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया, ब्रांचेस तोड़ा और ये किया। तो इसीलिए पाम संडे में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग काटते हैं, ये करते हैं। सही है, वो अच्छी बात है। यीशु मसीह जब थे तभी झाड़ काट के उन्होंने किया, ठीक है, पर अभी तुम झाड़ काट के नुकसान कर रहे हो खुद का। मैं तो जब अभी मैं थोड़ा दिन ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बीच में, साइकिल में मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, तो क्या होता है, गर्मी, इतना गर्मी होता है कि ऐसा लगता है यार कि और थोड़ा झाड़ रहेगा तो कितना अच्छा होता था। सही है ना? आज पूरा दिन लाइट गया, कितना सब लोग सब देख रहे हैं, झाड़ रहता तो कितना अच्छा है। सो झाड़ का अहमियत बहुत अच्छा है। तो अभी हम काट के फ़ायदा नहीं है, मतलब एक पिक्चर है, एक रिप्रेजेंटेशन है, सही है, पर ये करने से या ना करने से ये गलत नहीं है, या करने से भी ये गलत नहीं है। और लोग जो मनाते हैं वो भी गलत नहीं है, नहीं मनाएगा तो भी गलत नहीं, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब हम पिछले टाइम कुछ सालों में थे, हम क्या करते थे, यहाँ से रैली निकालते थे, सब खुशी, बच्चे लोग खुश, हम भी खुश, हम लोग सब बोर्ड वोर्ड लेके हम सबसे पहले खड़े होके गाना गाना। तो उसमें क्या होता है कि चिंचपड़ा, ये जो भी गाँव है, लोग को पता चलता है कि क्रिश्चियन भी है और क्या है कि मसीह लोग भी है, वो अच्छे गाते हैं, उनके कपड़े अच्छे हैं, वो लोग कितने डिसेंट दिख रहे हैं, यीशु मसीह। तो वो लोग को क्या होएगा, क्वेश्चन आएगा और लोग क्या यीशु मसीह के बारे में विचार करेंगे। एक अच्छा है कि वो गॉस्पल शेयर करने का बहुत अच्छा तरीका है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो करना गलत है या नहीं गलत, पर हमें सही तरीके से परमेश्वर के महिमा के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सही है? आमीन। तो आगे हम ऐसे ही देखेंगे कि लोगों ने काटा, फिर क्या किया। एंड द मल्टीट्यूड्स दैट वेर नोआ वचन went before and they followed, cried saying, Hosanna to the son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest। Hosanna मतलब प्रेज, परमेश्वर को महिमा हो। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। जब हम इस संसार में हैं, इसके लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक रात को 9 बजे ही परमेश्वर को दें। ये होसाना, हालेलुया, आमीन का अर्थ क्या है वो हम थोड़ा डीपली बाद में जाएंगे। सो होसाना और हालेलुया क्या है, परमेश्वर को महिमा के हुए। तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसे मत करो कि आज पाम संडे है तो हम इसी दिन क्या करेंगे, परमेश्वर होसाना होसाना करेंगे और लोग फिर उसके बाद भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरे टाइम करना है। और ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि लोग जब ये लेंथ का डे होते हैं, बहुत फास्टिंग 40 दिन, बहुत खुद को ऐसा करेंगे कि 40 दिन, फिर बाकी इसके पूरे साल भर भूल जाते हैं। फास्टिंग मतलब पता नहीं उनको क्या है, चिकन मटन मस्त पूरा, और उसके बाद ईस्टर के टाइम में आते हैं तभी पवित्र बन जाते हैं, फ्राइडे के दिन बहुत पवित्र बन जाते हैं। ये डेट सब जो है परमेश्वर के वचन में एक्यूरेट डेट नहीं है, जो है हम नहीं, हमें क्या वो सिस्टम को नहीं फॉलो करना है, ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना है जो रोमन कैथलिक या जो बड़े बड़े लोग हैं। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है और हमें परमेश्वर को महिमा हर एक दिन करना है। 365 डेज हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। सिर्फ ये हफ्ता, ये महीना ऐसे करना गलत है। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते 25 दिसंबर को, बहुत ये हो जाते हैं, मतलब बहुत ये हो जाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं यीशु मसीह को। ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ कि नहीं वो कंफर्म नहीं है, और है भी नहीं वैसा, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, पर हमें क्या करना है, परमेश्वर को हर एक दिन हमें क्या करना है, महिमा करना है। तो लोगों ने क्या किया, होसाना होसाना करके परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। और उसके एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के बीच में हम क्या देख सकते हैं, लोगों ने क्या कर दिया, उसी यीशु मसीह को जो उनको रिस्पेक्ट और आदर और महिमा कर रहे थे, उन्हें क्या करते हैं, क्रूसीफाई करते हैं। हमें वो चोर को छोड़ दो, बरनबास जो उसको छोड़ दो, क्या कर दो, यीशु मसीह को। सो इसमें हमें कुछ सीखने मिलता है। हमें भी क्या वो तोता नहीं बनना है कि सिर्फ दिल से क्या ज़बान से हम सिर्फ धन्यवाद करते हैं, और जब ऐसा समय आता है और हम क्या करते थे, हम परमेश्वर को क्या कर देते, पीठ दिखा देते हैं। चर्च में हम क्या करते हैं, होसाना हम करते हैं। जब दुश्मन आ जाते हैं, नहीं यार मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, मेरे को मारो मत, समझ रहे हो। यही होता है लाइफ में। बहुत सारे जन यीशु मसीह को जब अच्छा है तो सब साथ में एनकरेज और यीशु मसीह करेंगे।
जब कठिन समय आएगा तभी क्या कर देते हैं लोग, पीटर भी 3 बार छोड़ दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि हर एक जन, हमें ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हमें क्या करेगा, लोग अपने विश्वास के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध तुम्हें तकलीफ दे सके, पर हमें कुछ भी होने दो, हमें यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। हमें यीशु मसीह के लिए जीना है और हमें आराधना करना है, सिर्फ हमारे ज़बान से नहीं पर पूरे दिल से। इनमें से बहुत सारे जन जो हज़ारों लोग गा रहे थे होज़ाना होज़ाना, चटाई बिछा रहे थे, किसने कितना महंगा महंगा चटाई या कपड़ा बिछाया हो सकता है, पर उसका कुछ वैल्यू ही नहीं था जब तक उन्होंने दिल से नहीं बोला है। ठीक है, हम मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8 में शायद देख सकते हैं, 8वां वचन है क्या मेरे को पता नहीं, लेट मी चेक। हाँ, 8वां वचन, द पीपल ड्रॉ नायथ अनटू मी विद देयर माउथ एंड हॉनरeth मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट इज फार अवे फ्रॉम मी। सिर्फ लोग क्या करते हैं, मेरे ज़बान से क्या करते हैं, मुझको रिस्पेक्ट और आराधना करते हैं, पर उनका जो हृदय है मेरे से दूर है, ऐसे यीशु मसीह कह रहे हैं। सो लोग का ऐसे ही था, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पासबान, बहुत सारे क्रिश्चियन भी है, ऐसा रहना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए, सब ऐसे बोलते हैं। उनका जब पर्सनल लाइफ को हम गलती से देखेंगे तो अबे ये जो पास्टर है ये हम्बल बोलता है, ये हम्बल है क्या? ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे जन हमारे लाइफ में हम देख सकते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें नाटकबाजी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें दिल से आराधना करना है, परमेश्वर को दिल से रिस्पेक्ट करना है, परमेश्वर की महिमा हमें दिल से करना है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, हमें दिल से करना है। फिर आज हमने यही सीखा पूरे चैप्टर में कि लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि गधे के बारे में देखा कि कितने गधे थे, 2, एक छोटा एक बड़ा। यीशु मसीह छोटे वाले पर बैठते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि असली मीकनेस, असली नम्रता, आज वही मैंने सीखा कि ये असली नम्रता यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं और किसी के ऊपर भी नहीं। परमेश्वर ने खुशी खुशी अपने हमारे लिए जान को दे दिया। फिर हमने क्या सीखा, हमने ऐसे बहुत कुछ सीखा। फिर लास्ट में हम देख सकते हैं कि जॉन चैप्टर 12 में हम देख सकते हैं ये यीशु मसीह जो ये सारा जो कुछ हुआ कि यीशु मसीह गधे में आए, सब कुछ आए, लोगों को समझा ही नहीं था कि यीशु मसीह गधे क्यों बुलाया, ऐसे क्यों बेटा। जब यीशु मसीह ग्लोरीफाइड हो गए थे, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया और यीशु मसीह स्वर्ग में गए, तभी डिसाइपल्स लोग ने देखा और उनको फिर वो जकारियास का वो वचन याद आया और फिर उनको समझा कि अरे ये तो भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह पर क्या पूरा हुआ है और यीशु मसीह ही वो मसाया है जो हमारे लिए और सारे दुनिया के पापों के लिए आए हैं। सो मैं आज सभी को इनकरेज करूँगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप क्या करें, अपने पापों को छोड़कर मन फिराकर यीशु मसीह के पास आए और परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारे और विश्वास करे कि यीशु मसीह ही एकमात्र खुदा है जो इस अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए। आपके और मेरे खातिर पापों के लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया, मारा गए, गाड़ा गए और जी उठे। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं और हमें यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मसीह हमारे जीवन में आओ। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जीवन नया हो जाता है। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज के सुंदर सुबह के शाम के लिए परमेश्वर जो आपने दिया। आपने हमें आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम भी नम्र हो सके परमेश्वर आपके जैसे। परमेश्वर आप कितने नम्र हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आए। परमेश्वर खुदा हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ आपकी कुर्बानी के लिए, आपके हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए जो आपने दिया।
परमेश्वर आपने हमसे मदद किया, आपने हमसे आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे बनाइए परमेश्वर, ताकि हम हमारे जीवन से आपको हर एक दिन महिमा दे सके परमेश्वर। ना केवल हमारे ज़बान से परमेश्वर, हमारे हृदय से हम आपको आराधना और स्तुति कर सके परमेश्वर। जितने भी दिन हम इस संसार में आपकी महिमा के लिए हम जी सके परमेश्वर खुदा। यहाँ पर उपस्थित हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष करे परमेश्वर खुदा। आपकी आशीष इनके जीवन में हमेशा रह सके। इनको ऐसे बनाइए परमेश्वर, ताकि हर एक जन विश्वास में बढ़ सके परमेश्वर। आपने जो इनके जीवन में किया वो सारे लोगों को बता सके परमेश्वर। इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन को आशीष करे, मदद करे, हर एक ज़रूरतें को पूरा करना। इस सुंदर घर जो आपने दिया परमेश्वर, जहाँ पर हम आपकी आराधना कर सके, आपने ये दरवाज़ा जो खोला है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ब्रदर सेल्विन को आशीष करे और उन्हें मदद करो परमेश्वर। हमारे चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री को आशीष करे, उन्हें भी परमेश्वर आप तैयार करें आने वाले दिनों पर, वो भी परमेश्वर आपके वचनों पर, राह पर बढ़ सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। आपने आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।